क्योंकि जिस प्रकार से हमारे ऊपर गालियां दिए गए हैं और जिस प्रकार से रौडी लोगों ने हमारे ऊपर मारने के लिए आए थे, हमने समझा कि वहां से निकलकर हम दिल्ली में आए तो दिल्ली में तो कम से कम स्त्री के लिए एक मर्यादा होती होंगी। ये लोग तो हद पार कर लिए हैं। जिस निर्भया के लिए स्वाति जी ने लड़ी है, आज उन्होंने भयभीत होकर जी रही है। अब आप बताइए तो सही, जिस धरती पर, जिस भारत माँ के गोद में हम सब मानते हैं कि स्त्री को पूजा जाता है, अगर उन्हीं के यहाँ दिल्ली में जो अपने लिए नाम रखते हैं कि हम आम आदमी के पार्टी है, आम आदमी तो दूर की बात भैया, आपके खुद के एमपी साहब को यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। वो शायद वो जो 2 बेडरूम के घर में जब रहते थे ना केजरीवाल जी, लगता है वहां पे कम से कम इनकी मार पीट तो नहीं होती थी। आज तो इन्हें इतने पैसे इकट्ठा कहां से कर लिए, वो तो हमारी दुर्गा रानी, दुर्गा माँ जाने, इतने बड़े घर भी बना लिया उन्होंने और कैमरा भी लगा लिया। और कैमरे को नो ये लोग टैंपर करना, यानी जहां चाहिए वहां कट करना, एडिटिंग करना भी सीख ले केजरीवाल जी। मैं पूछती हूँ केजरीवाल जी, आप इतने कब हो गए स्मार्ट कि आप औरत को घर में मार भी सकते हो, पिटाई भी करवा सकते हो और उसका एडिट भी कर सकते हो कैमरा में? ये क्या हो रहा है दिल्ली में? जिस देश का ये राजनगरी है, कैपिटल सिटी है, अगर ये है यहाँ का प्रशासन, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री जी का ये हालत है यहाँ, और ऐसे लोग मिलते हैं कांग्रेस से, जहां प्रियंका गांधी जी का तो मुंह तो नहीं खुल रहा है यहाँ पर। वो तो कहती है कि हम लोग स्त्री के लिए ठहरे हुए हैं। कौन से स्त्री के लिए ठहरे आप? कौन से स्त्री के लिए ठहरे आप? स्त्री का तो ना कोई पार्टी होती है, ना कोई जात होती है। अरे हम तो भाजपा से है, फिर भी हम स्वाति जी के लिए आवाज उठा रहे, लड़ रहे। आज आप सर फोड़ते हो, कंधा फोड़ते हो, फ्रैक्चर है उसके अंदर, ब्लड क्लॉट्स है उसके अंदर। क्या जिंदगी बस एमपी सीट पकड़ के रहना, वोट बैंक पकड़ के रहना, इसके अलावा जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है? जमीर का, एक कैरेक्टर का इतना नीचे गिर सकता है कोई? अरे ये अगर आपके खुद के बेटी से होती है तो क्या करेंगे आप? मेरा सवाल है आप लोगों से। अरे कार्यकर्ता कितने स्त्री होंगे आम आदमी पार्टी में भी, क्या हालत है उनका? तो किसी की गली में, किसी के मोहल्ले में कहीं वो प्रचार करने निकलती है, उसके ऊपर कोई भी अत्याचार हो जाता तो केजरीवाल जी बात नहीं करेंगे? यही हालत होगी उनकी। ये तो सोचने वाली बात है। कहां जाए स्त्री, कहां जाए स्त्री यहां पर? भैया मैं कहती हूं केजरीवाल जी, आपने जो स्त्री के प्रति किया है ना, बहुत गलत है। आपने हद पार कर दी है, नाइंसाफी की हद आपने पार कर दी है। बड़ी दयनीय वाली बात है ये, क्योंकि पूरे देश से अलग अलग जगहों से यहाँ पे लड़कियां पढ़ने आती हैं, नौकरियों के लिए आती हैं। अगर एक महिला जो एमपी के स्तर पे है, उनका हालत ये है, काम करने वाले बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हमारे तेलुगु लोग आते हैं, यहाँ पर कई लोग आते हैं भैया, वो स्त्री कहां जाए जब मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे है? अगर सावन ही चिंगारी दे रही है यहाँ पर, किस सावन के इंतजार में रहना है दिल्ली के लोग? बड़ी दयनीय वाली बात है। माधवी जी, आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं आतिशी, वो भी स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं वो बीजेपी के बेहस्त पर काम कर रही हैं, और उनका कहना है कि बीजेपी, अरविंद केजरीवाल अच्छे से कैंपेन ना कर पाए, आम आदमी पार्टी कुछ कर ना पाए इन इलेक्शन में, उसको लेकर ये साजिश रची गई है और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। भाई हम एक बात कहते हैं आपसे, शायद आम जनता को ये बात जानना है कि ये सारा मसला कहां से उठा है। स्वाति जी का एमपी का जो स्थान है, उनको वो स्थान चाहिए। स्वाति जी जिस एमपी राज्यसभा के स्थान पे है, उनको वो जगह चाहिए। वो जगह वो किसी और को देना चाहते हैं,
जो सारा जनता और आवाम जानता है। उस सीट को जब स्वाति जी ने काफी मेहनत करने के बाद मिला है, उसका चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के घर पे गए थे। ताजुब की बात तो यह है, एक स्त्री को पहले दूसरी स्त्री पर जो अत्याचार हुआ है, पहले उसके बारे में बात करना थी। मुद्दा कुछ भी रहने दीजिए, मुद्दा कुछ भी रहने दीजिए। पहली बात तो एक स्त्री का मर्यादा करना चाहिए। जिस मारपीट उन पे हुआ है, पहले उसके बारे में बात करना चाहिए था उनको, एक स्त्री होकर। लेकिन उनको भी इलेक्शन के बारे में पड़ा है। ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। जो नए नए देख रहे हैं हम ना, तो भैया ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि खुद के पार्टी के लोग खुद के औरत के ऊपर कोई गलत बात करता है तो कोई इसको राजनीति बना लेते हैं। आम आदमी पार्टी वाले, मुख्यमंत्री चुप बैठते हैं, मुख्यमंत्री के सदस्य उन पे मारते हैं, खुद के घर पे मारते हैं। हद होनी चाहिए। आप वोट लोगों के बीच में एक तरक्की के बारे में बात करके ला लो भैया। स्त्री को बीच में रखकर उनको मार कर नहीं। और ये इल्जाम ऐसे स्वच्छ पार्टी भाजपा जो औरत के लिए काम कर रही है, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है, उनके ऊपर डालना गलत बात है, सबसे बड़ी गलत बात है।